आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में डॉक्टर टैंक के ऊपर बात करने वाले हैं। डॉक्टर टैंक कह लीजिए, क्वारंटीन टैंक कह लीजिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से उसे सेटअप करना है और सेटअप करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं 99% श्योर हूँ जो मैं आज आपसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ उससे हम अपनी फ़िश की लाइफ सेव कर सकते हैं हर किसी कंडीशन में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी योर एक्वेरियम चैनल। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे किस तरह से डॉक्टर टैंक सेटअप करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो सेटअप करते हुए, देन उसके बेनिफिट्स कि हमें डॉक्टर टैंक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम अपनी फ़िश की लाइफ सेव कर सकते हैं डॉक्टर टैंक में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार डॉक्टर टैंक, एक टैंक मैनेज करना मुश्किल था, एक और टैंक। नहीं फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और हर एक एक्वेरियम लवर के घर में एक डॉक्टर टैंक तो एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कॉस्टली होगा। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, आपके बजट में है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर टैंक और क्वारंटीन टैंक आखिर होता क्या है। ये वो टैंक्स होते हैं जिनमें हम अपनी बीमार फिशेस का ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी हम कोई न्यू फिशेस लाते हैं उसमें ऐड करते हैं, क्वारंटीन करते हैं उस फिशेस को, जिससे कि अगर उसे कोई डिजीज़ हो या फीड ना ले रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे वो रिकवर हो सके उस डिजीज़ से, उस बीमारी से। देन हम उसे अपने मेन टैंक में ऐड करें जिससे कि जो हमारी रेगुलर फिशेस है, जो आपके पास लंबे टाइम से है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर टैंक में बेसिकली हम अपनी फिशेस कुछ टाइम के लिए रखते हैं जिससे कि जैसे मान लीजिए कोई फिशेस है जो आप बाहर से लाए, वो फीड नहीं ले रही है, अब आप अपने मेन टैंक में डालेंगे, वो फीड नहीं लेगी, धीरे धीरे बीमार होती चली जाएगी। और जब वो कोई फ़िश बीमार होती है ना तो उससे जो आपके मेन टैंक में जो फिशेज़ है वो उस पर अटैक करना शुरू करती है। इस कंडीशन में फिशेज़ मर सकती है, दूसरी फ़िश को बीमारी लग सकती है। ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर हमारे पास डॉक्टर टैंक नहीं है। आप में से कितनों की फिशेज़ मरी हैं इस वजह से कि आप बाहर से लाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आपने ऐड करा, फिश फूड नहीं ले रही है या एग्रेसिव है या दूसरी फिशेस ने अटैक कर दिया, तो उस कंडीशन में आप अपनी फ़िश खो सकते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर टैंक या क्वारंटीन टैंक रखना ज़रूरी है। ये दोनों, मैं एक ही टैंक को दो नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो टैंक हमारा एक स्पेयर टैंक है, वो उसका हमारे पास इतना काम नहीं है। अगर कोई फ़िश बीमार होती है तब हम उसमें रख सकते हैं, या कोई न्यू फ़िश लाए तो वहाँ पे क्वारंटीन कर सकते हैं, बट वहाँ पे रेगुलर फिशेस नहीं रहने वाली है। तो इसलिए डॉक्टर टैंक रखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी न्यू फ़िश और जो आपके एक्वेरियम में पहले से फिशेस हैं उन दोनों की ही लाइफ सेव कर सकें। ये बेनिफिट है हमारे डॉक्टर टैंक होने का। तो मैं आज इस वीडियो में एक 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का एक डॉक्टर टैंक सेटअप करने वाला हूँ। टैंक थोड़ा छोटा है जगह की वजह से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ा टैंक रखने की जगह नहीं है। अगर आपके पास 2 से 3 इंचेस की फिशेज़ हैं तो आप एक छोटा टैंक सेटअप कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का टैंक। अगर आपके पास मॉन्स्टर फिशेज़ हैं तो आप 2 फीट का या 2.5 फीट का टैंक सेटअप कर सकते हैं। डॉक्टर टैंक आपको अपने फ़िश के साइज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर आपके पास मॉन्स्टर फिशेज़ हैं तो एटलीस्ट 2 फीट का या 2.5 फीट का टैंक ज़रूर सेटअप करिए। अगर छोटे फिशेज़ हैं तो 1.5 फीट का या 1 फीट का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अपना टैंक सेटअप करते हैं और देखते हैं इसे सेटअप करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मेरे गोल्डफिश टैंक का स्टैंड है। मैं यहाँ पे अपना डॉक्टर टैंक सेटअप कर रहा हूँ जिससे कि जगह की कंजम्पशन ज़्यादा ना हो। और आपको ये टैंक एक ऐसी जगह पे सेटअप करना है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो। तो इसलिए मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा सेफ़ लगी, क्योंकि यहाँ पे सेटअप करने के बाद आप डोर को क्लोज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ़िश किसी और बंदे को या कोई और बंदा डायरेक्ट फ़िश को नहीं देख सकता है। और फ़िश जो हमारी डरी हुई फ़िशेज़ होती हैं या जो स्ट्रेस में होती है वो जल्दी रिकवर होने की कोशिश करेंगी। तो हमेशा डॉक्टर टैंक ऐसी सेफ़ जगह पे लगाइएगा जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से फ़िश डरे ना और जल्दी रिकवर हो सके। इसके बाद हमें एक्वेरियम के नीचे इस तरह का थर्माकोल यूज़ करना है। थर्माकोल के बिना किसी भी एक्वेरियम को कभी भी सेटअप मत करिएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें सिंपली एक्वेरियम इस तरह से रख देना है और एक कोई भी नॉर्मल लाइट, कोई भी हैवी लाइट नहीं चाहिए, एक नॉर्मल लाइट लीजिएगा और नॉर्मल लाइट आपको इस टैंक में लगानी है, ज़्यादा हैवी लाइट मत यूज़ करिएगा। इसके बाद हमें फ़िल्ट्रेशन के लिए इसमें यूज़ करना है स्पंज फ़िल्टर। कोई भी हैवी फ्लो वाला फ़िल्टर मत यूज़ करिएगा, डॉक्टर टैंक में सिर्फ स्पंज फ़िल्टर यूज़ करिएगा, जिससे कि फ़िशेज़, जो बीमार फ़िशेज़ होगी उसे किसी भी तरीके का वाटर फोर्स का सामना ना करना पड़े। तो हमें यहाँ पे स्पंज फ़िल्टर यूज़ करना है। ये हो गया हमारा टैंक रेडी।
हमें डॉक्टर टैंक को बेयर बॉटम टैंक रखना है, मतलब नीचे ग्रेवल, स्टोन कुछ भी नहीं डालना है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमें डॉक्टर टैंक इसलिए बेयर बॉटम रखना चाहिए, जब भी कभी हमारी फ़िश को कोई प्रॉब्लम हो मान तो हम उसे मॉनिटर कर सकें, जज कर सकें कि हमारी फ़िश की अभी क्या कंडीशन है। और वो सब चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं कि फ़िश फूड ले रही है, नहीं ले रही है हमारे डॉक्टर टैंक में, वो किस तरीके का पूप कर रही है, मतलब किस तरह की वो पॉटी कर रही है, वाइट पूप तो नहीं कर रही है, नॉर्मल पूप कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप बेयर बॉटम टैंक में ही डिसाइड कर सकते हैं उसकी कंडीशन देख के। अगर आप यहाँ पे सैंड और ग्रेवल रखेंगे तो ये सारी चीज़ें जज करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अभी करंट में कंडीशन है क्या। चलिए अपने एक्वेरियम में वाटर फिल कर लेते हैं। हम इस टैंक में 50% फ्रेश वाटर फिल करेंगे और 50% हमारे गोल्डफिश टैंक का वाटर फिल करेंगे, जिससे कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी जल्दी जनरेट हो सके। हम साइफन पाइप की हेल्प से अपने गोल्डफिश टैंक का वाटर इसमें शिफ्ट करेंगे। हमारा एक्वेरियम में वाटर फिल हो चुका है। अब हम इसमें वाटर कंडीशनर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे एक्वा टैप सेफ़ यूज़ कर रहा हूँ। ये लाइफ फॉर्म न्यूट्रोलैब्स का प्रोडक्ट है। ये एक वाटर कंडीशनर बेसिकली, इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो है कि किस तरह से अपने एक्वेरियम वाटर को डीक्लोरिनेट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की हेल्प से। वहाँ पे मैंने लाइव टेस्टिंग करके दिखाई है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ये वाटर से क्लोरोमाइन, क्लोरीन और हैवी मेटल्स को रिमूव करता है। मैंने यहाँ पे समरसेबल वाटर यूज़ करा है, तो क्लोरोमाइन और क्लोरीन समरसेबल वाटर में नहीं होते हैं, बट हैवी मेटल्स होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि ये हैवी मेटल्स को रिमूव कर सके और हमारा एक्वेरियम वाटर हमारी फिशेस के लिए सेफ़ हो सके। इसकी जो डोजेज़ है वो 1 ml फॉर 60 लीटर वाटर है। तो मेरे इस टैंक में अप्रॉक्स 20 से 25 लीटर पानी आता है, तो मैं यहाँ पे हाफ ml से थोड़ा कम यूज़ करूँगा। मैं इसमें अप्रॉक्स 10 ड्रॉप यूज़ करूँगा। 20 ड्रॉप में हमारा 1 ml होता है, तो मैं यहाँ पे 8 से 10 ड्रॉप यूज़ करूँगा। अब मैं इसमें बायोसाइकिल क्विक यूज़ करूँगा। ये लाइफ फॉर्म न्यूट्रोलैब्स का प्रोडक्ट है। इसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियो है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बेसिकली बेनिफिशियल बैक्टीरिया का सीडिंग कल्चर है। ये हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के साइकिल को क्विक स्टार्ट करता है। बायोसाइकिल क्विक से हम मरीन टैंक को भी साइकिल कर सकते हैं। चलिए इसे अपने टैंक में पुट करते हैं। मैं यहाँ पे 30 ml यूज़ कर रहा हूँ एज़ पर कंपनी रिकमेंडेशन। अगर आपका न्यू टैंक है तो आपको 30 ml ही यूज़ करना है, चाहे आपके पास 1 फीट का टैंक हो, चाहे आपके पास 5 फीट का टैंक हो, तो आपको पहले डोजेज़ 30 ml ही देनी है। चलिए फ़िल्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा टैंक अब रेडी है फ़िश को ऐड करने के लिए। हम आज से चौथे दिन फ़िश को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपना डॉक्टर टैंक सेटअप कर सकते हैं। हमें बेयर बॉटम टैंक रखना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ताकि हम फिशेस की पूप को ट्रीट कर सकें, देख सकें कि फ़िश रिकवर हो रही है या नहीं हो रही है। हैवी फ्लो का फ़िल्टर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको इसमें स्पंज फ़िल्टर ही यूज़ करना है, क्योंकि जो बीमार फ़िश है वो फोर्स का सामना नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक नॉर्मल सी लाइट स्पंज फ़िल्टर और एक छोटा टैंक, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है। अब बात करते हैं डॉक्टर टैंक के बेनिफिट्स की, कि इस टैंक के क्या बेनिफिट्स हैं। पर सबसे पहला बेनिफिट है, हमारी कोई फ़िश अगर हमारे टैंक में बीमार होती है तो वो डिज़ीज़ फैलने का डर नहीं होता। अगर आपके पास डॉक्टर टैंक है, अगर आपकी कोई फ़िश बीमार लग रही है, आप उसे शिफ्ट करिए डॉक्टर टैंक में, देन वहाँ ट्रीटमेंट करिए। सबसे पहला फ़ायदा, अगर उस फ़िश को कोई बीमारी है तो वो दूसरी फ़िशेज़ में नहीं होगी। और ये चीज़ आप सभी ने फेस करी है कि हमारी अगर एक फ़िश बीमार होती है तो उसकी वजह से धीरे धीरे सारी फ़िशेज़ बीमार होने लगती है और जो हमारे टैंक का साइकिल है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो देखा गया है कि टैंक ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारी किसी फ़िश को एक्वेरियम में कोई बीमारी है और वो धीरे धीरे और फिशेज़ में भी हो रही है, वो तो रिकवर कर ही नहीं पाती, उसके साथ और सारी फिशेज़ बीमार हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार देखा गया कि पूरा का पूरा टैंक ही ख़त्म हो गया, टैंक में एक भी फिश नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर टैंक में शिफ्ट करिए, देन वहाँ पे ट्रीटमेंट करिए। आपकी बाकी फिशेस सेफ़ हैं और उसका ट्रीटमेंट आप
दूसरे टैंक में कर रहे हैं तो वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट, मान लीजिए हमारे टैंक में कोई फ़िश बीमार है, अब हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, तो हम अपने मेन टैंक में जब उसमें दवाई डालेंगे तो उस बीमार फ़िश के साथ साथ उस दवाई के कांटेक्ट में वो सारी फ़िशेज़ आएंगी जो उस टैंक में, और जो कि बहुत गलत है। वो सारी हेल्दी फ़िशेज़ हैं। जब तक फ़िश को कोई डिजीज़ ना हो कभी भी उसे मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। एक फ़िश के चलते हम अपने पूरे टैंक में मेडिसिन डालते हैं और जिसकी वजह से हमारी सारी फ़िशेज़ इफ़ेक्ट होती हैं उस मेडिसिन से। अगर आपके पास डॉक्टर टैंक है तो आपने सेपरेट करा और उसी टैंक में मेडिसिन डाली, आपका मेन टैंक सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन टैंक में। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें फ़िश का फूड कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना होता है, बट अगर वो आपके मेन टैंक में, अगर आप वहाँ पे फूड स्टॉप करते हैं तो आपको अपनी सारी फ़िश को हंग्री रखना पड़ेगा उस एक फ़िश के लिए। और अगर आप फूड देते हैं तो हो सकता है कि जो आप जिस फ़िश का आपको ट्रीटमेंट करना है तो वो भी उनके साथ आके फूड ले ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, अपनी बीमार फ़िश को निकाल के डॉक्टर टैंक में डालेंगे, देन वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इसे किस टाइम फूड देना है या नहीं देना है। जब वो ट्रीटमेंट से रिकवर हो और मान लीजिए फूड छोड़ दे तो हमें वहाँ पे पता चलेगा कि ये फूड नहीं ले रही है। अगर आपके मेन टैंक में होगा तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि फ़ूड लिया या नहीं लिया, बट डॉक्टर टैंक में होगी तो आप डिसाइड कर सकते हैं फ़ूड लिया या नहीं लिया। नहीं लिया तो उसके ऊपर भी मेरी एक डेडिकेट वीडियो है किस तरह से हम फ़िश को फूड पे ला सकते हैं, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ आप एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। और इसके बाद फ्रेंड्स, मेडिसिन की कंजम्पशन, जो नॉर्मली मेडिसिन मार्केट में बिकती है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी डोजेज़ है 5 ml फॉर 25 लीटर वाटर। अगर आपका टैंक 400 लीटर का है तो वहाँ पे आपको 80 ml मेडिसिन यूज़ करनी होगी। जो हमारी मीडियम साइज़ की पैकिंग आती है 120 ml की है, मतलब समझ लीजिए एक पूरी बोतल अप्रॉक्स आपको यूज़ करनी होगी उस डिजीज़ से रिकवर करने के लिए। और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है। हमें क्या करना होता है, पहले दिन डाली, फिर 2 दिन बाद थोड़ा पानी चेंज करा, फिर डाली, तो वहाँ पे आपकी मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि आपके वहाँ पे 2 से 3 बोतलें खर्च हो जाएंगी। और अगर आप ये डॉक्टर टैंक में ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर टैंक कितने लीटर का होगा? 1 फीट है तो 30 लीटर का होगा अप्रॉक्स, 2 फीट है तो 55 से 60 लीटर, इतना ही होगा। तो वहाँ पे आपने कितना यूज़ करा? 5 ml फॉर 25 लीटर वाटर। तो आपने 10 ml में 55 से 60 लीटर वाटर को ट्रीट करा, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। 10 ml आपने आज यूज़ करा, फिर 2 दिन बाद फिर आपने 5 ml यूज़ करा, फिर आपने 3-4 दिन बाद फिर 5 ml यूज़ करा, तो आपकी आधी मेडिसिन भी यूज़ नहीं हुई। आप उसे आगे मल्टीपल टाइम्स में यूज़ कर सकते हैं, आपकी मनी सेफ हुई है। तो यहाँ एक ये चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि बहुत सी मेडिसिन बहुत कॉस्टली आती हैं, नॉर्मली बंदा एक टाइम में अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर डिजीज़ में आप वो यूज़ करेंगे तो आपको 3 से 4 बोतल अगर वो लग गई तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपकी फ़िश बीमार है तो उसे डॉक्टर टैंक में डालिए। छोटा टैंक होगा, कम वाटर होगा, कम मेडिसिन यूज़ होगा, आपका मनी सेफ होगा। और फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक जो कि एक पूरी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, खाली हम एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो पॉइंट है सेव वाटर। जब भी कभी आप किसी फ़िश का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि मैं वही एग्जांपल लूँगा, मान लीजिए 400 लीटर का टैंक है, आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट करा और हमें 3 दिन के बाद 20% वाटर चेंज करना है। अगर हम 400 लीटर का 20% जाते तो कितना हुआ? 80 लीटर पानी। 80 लीटर पानी हमने तीसरे दिन वेस्ट कर दिया, जो कि किसी काम में नहीं आया। इसी जगह अगर आपके पास डॉक्टर टैंक है, मान लीजिए आपके पास 2 फीट का डॉक्टर टैंक है, उसमें अप्रॉक्स 50 लीटर वाटर आता है। 50 लीटर का 20% कितना हुआ? 10 लीटर। 10 लीटर वाटर और 80 लीटर वाटर में कितना फ़र्क है? आपने 70 लीटर वाटर सेव करा है। तो यहाँ पे आपने डॉक्टर टैंक यूज़ करने से 70 लीटर वाटर सेव करा एक टाइम का। आप अगर 2 से 3 बार वाटर चेंज करेंगे हर 3 दिन के गैप पे, तो 240 लीटर तक आराम से चला जाएगा, जो कि बिल्कुल टोटली वेस्ट है। और यहाँ पे अगर हम छोटा टैंक का वाटर चेंज करते हैं, जो कि मैंने बताया आपको 50 लीटर, तो 30 लीटर वाटर वेस्ट होगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, आपको 240 लीटर वाटर वेस्ट करना है या 30 लीटर वाटर वेस्ट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, फ़िश की लाइफ तो आप सेव कर रहे हैं, बट हम एक्वेरियम हॉबिस्ट की जिम्मेदारी बनती है वाटर भी सेव करना। अगर हम इस तरह से वाटर को वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, जब भी आप कभी न्यू फिशेज़ लाएँ, आपको लग रहा है, अगर आपकी हेल्दी फिशेज़ है, लग रहा है आपको देखने में कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने मेन टैंक में ऐड कर सकते हैं। अगर लगता है कि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है
तो आपको वो फ़िश क्वारंटीन करनी है अपने डॉक्टर टैंक में एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए, जिससे कि वो अपनी डिजीज़ से या अपने स्ट्रेस से रिकवर हो सके। अगर आपने अपने एक्वेरियम में मेन टैंक में न्यू फिश ऐड करी है और वो फूड नहीं ले रही है, तो भी उसे डॉक्टर टैंक में ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि वो फूड ना लेने की वजह से धीरे धीरे स्ट्रेस में जा सकती है और उसे डिजीज़ हो सकती है, और उस एक फ़िश से आपके पूरे टैंक में डिजीज़ हो सकती है, सभी फिशेस को डिजीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी फिश की कंडीशन ख़राब लगे तो बिना सोचे समझे सबसे पहले शिफ्ट करिए डॉक्टर टैंक में। सेफ़ है, बेस्ट है, और मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी फ़िश की लाइफ सेव कर सकेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपके पास हार्ड वैरायटीज़ हैं, आपके पास चिकलेट्स हैं। अब उसमें क्या होता है, कोई फ़िश अगर डाउन हुई या धीमी पड़ी तो दूसरी चिकलेट्स उस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं हो पाती और मर जाती है। अगर आपके पास डॉक्टर टैंक है, अगर कोई फ़िश बीमार लगती है और दूसरी फ़िश उस पर अटैक कर रही है, तो अपने मेन टैंक से निकाल के डॉक्टर टैंक में डाल सकते हैं और वहाँ पे वो फ़िश 1 हफ्ते में रिकवर हो जाएगी। देन आप अपने मेन टैंक में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वो फ़िश अपने मेन टैंक से नहीं निकाली तो मैं 100% श्योर हूँ बाकी चिकलेट्स उसे पिंच कर करके मार देंगी, वो रिकवर नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत टैंकों में देखा गया है और आप सभी ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। जिन जिनके पास हार्ड वैरायटी है वो जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से डॉक्टर टैंक सेटअप करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है सेटअप करते हुए, और इनके बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाने का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपनी अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड पोस्ट वहाँ डालता रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।